हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके उपस्थित हूँ, वेद और वेदांग। तो वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4। इस पर भी क्वेश्चन आता है। सबसे सरल वैदिक साहित्य का क्वेश्चन है कि वेद कितने होते हैं। वेद होते हैं 4। इनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद है तो सबसे प्राचीन वेद है जिसमें मंत्रों का उच्चारण संग्रह है। यजुर्वेद है तो यज्ञों का अनुष्ठान से संबंधित मंत्रों का वेद है यजुर्वेद, यानी य से यजुर, यज्ञ से यज्ञ किया जाता है। ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं जो प्राचीन वेद है और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद जैसे कि नाम है, शाम से सामवेद में गाए जाने वाले मंत्र हैं, यानी आप शाम से रिलेट कर सकती हैं कि संगीत से संबंधित है, यानी मंत्र को संगीतबद्ध करके गाया गया है। अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद है, चौथा वेद है, जादू, टोने और अन्य अनुष्ठानों से संबंधित है। वैज्ञानिक जैसे विज्ञान, जादू, टोना, तंत्र, अब तंत्र, मंत्र, विज्ञान सब इसी में आते हैं, अथर्ववेद में आते हैं। वशीकरण, ये सब अथर्ववेद में आते हैं। तो ये अथर्ववेद हैं। अब इसके अलावा भी आपको पता हो कि अथर्ववेद में सबके अलग अलग ब्राह्मण हैं। जैसे कि ऋग्वेद का है गोपद ब्राह्मण, ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण, नोट करते हुए चलिए। और यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण, इसका है शतपथ ब्राह्मण। और सामवेद का है पंचविश ब्राह्मण। और अथर्ववेद का है गोपद। बहुत बार पूछा गया, टीजीटी पीजीटी में, नॉर्मल भी, किसी भी में इतिहास आता है तो ये क्वेश्चन चारों आते हैं। तो गोपद ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पूछे थे। वेदांग कितने अच्छा है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनमें क्या क्या है लिखा गया? शिक्षा में वेदों के मंत्रों के सही उच्चारण और विधि का अध्ययन है। कल्प में धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों को करने के तरीके हैं। व्याकरण शब्दों और वाक्यों की संरचना का अध्ययन है। और निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ का अध्ययन है। छंद, वेदों में प्रयुक्त छंदों, लय, ताल, इनका अध्ययन है। ज्योतिष में खगोल विज्ञान, खगोलीय गणनाओं का अध्ययन जो यज्ञों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ज्योतिष जैसे आजकल चल भी रहा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट जैसे हम कहते हैं, वो ज्योतिष के अनुसार ही होता है। तो ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेद और वेदांग। आप इसको पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको सजेशन के लिए कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।